Hello guys, my name is Gagan Gupta and this is my very first video on Advanced Excel. So इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे पेस्ट स्पेशल. फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि कॉपी पेस्टिंग क्या होती है. गाइस, कॉपी पेस्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो हम डे टू डे वर्क के अंदर अपने ऑफिस के अंदर बहुत फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं डेटा को कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करने के लिए, जिसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल C एंड control plus V. So control C for copy, control V for paste. So guys, हम कॉपी पेस्टिंग कैसे करते हैं? हम डेटा को इस तरह से कॉपी करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इस डेटा को सिलेक्ट कैसे किया. सो गाइस, सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट आप किसी भी सेल पे हैं, कंट्रोल शिफ्ट आप दोनों को प्रेस कीजिए, उसके बाद राइट एरो में प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे. तो राइट एरो, उससे क्या होगा, आपका जितना डेटा है वो सिलेक्ट होता हुआ आएगा और कहाँ तक सिलेक्ट होगा, जहाँ तक उसको लास्ट तक डेटा मिलेगा. सो इससे क्या हुआ, मेरा पूरा एरिया सिलेक्ट हो गया, पूरी रो सिलेक्ट हो गई जहाँ तक उसको डेटा मिला. उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट दबा के आपको दबाना है डाउन एरो. सो इससे क्या होगा, आपका पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा. सो मैं फिर से सिलेक्ट करता हूँ. अब मुझे इस डेटा को दूसरी जगह पेस्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V. सो मैंने इस डेटा को सिलेक्ट किया, कंट्रोल C एंड मुझे सपोज यहाँ पे पेस्ट करना है, देन कंट्रोल V. सो हमारा डेटा जो है एज इट इज, जैसा यहाँ पे था एज इट इज यहाँ पर पेस्ट हो गया. सो गाइज, बहुत ही यूजुअल सी चीज़ है आपकी. अब यहाँ पे मेरा डेटा एग्जैक्टली पेस्ट हो गया. सपोज इन केस मैं इस डेटा को कॉपी करना चाहता हूँ इस जगह पर, बट नॉट ऑल द थिंग्स. ऑल द थिंग्स मतलब इस डेटा के अंदर हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास नंबर्स हैं, हमारे पास जिनको बोलते हैं वैल्यूज़, हमारे पास वैल्यूज़ हैं, हमारे पास कलर्स हैं, कलर्स प्लस बॉर्डर्स, इसको हम फॉर्मेटिंग बोलते हैं. उसके बाद हमारे पास कुछ यहाँ पे कमेंट्स भी हैं लाइक दिस. अगर मैं इनके ऊपर होवर करता हूँ तो हमारे कमेंट्स नजर आएंगे. हमारे पास यहाँ पे फंक्शंस भी हैं, लाइक यू कैन सी सम फंक्शन इज अप्लाइड ओवर हियर. और हमारे पास एक वैलिडेशन भी है यहाँ पे, लाइक आई कैन इवन इधर एंटर रेड और ब्लू ओवर हियर. सो वैलिडेशन का मतलब क्या होता है, जब हम एक यूज़र को रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि पर्टिकुलर सेल के अंदर कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ही एंटर कर पाए. जैसा कि इसमें या तो मैं रेड एंटर कर सकता हूँ या फिर मैं ब्लू एंटर कर सकता हूँ. अगर मैं कुछ और एंटर करने की कोशिश करता हूँ तो क्या होगा, ये हमें एरर शो करेगा. सो दिस इज कॉल्ड वैलिडेशन. दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू, लेकिन आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम कवर करेंगे वैलिडेशन को डिटेल में. सो गाइज, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं. हमारे पास वैल्यूज़ हैं, हमारे पास फॉर्मेटिंग है, हमारे पास कमेंट्स हैं, वैलिडेशन है एंड इवन फॉर्मूला भी है. लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, इस डेटा को कॉपी करके सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नंबर्स पेस्ट करना चाहता हूँ. यानी कि मैं सब कुछ एज इट इज पेस्ट नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ नंबर्स वैल्यू पेस्ट करना चाहता हूँ. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सेलेक्ट ऑल द डेटा, कॉपी, और यहाँ पर आके हमें प्रेस करना है एक शॉर्टकट. सो गाइज, जब हम एक डेटा में से कुछ पूरे डेटा को कॉपी करके कुछ स्पेसिफिक चीज़ ही दूसरी जगह पेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पेस्ट स्पेशल. पेस्ट स्पेशल. सो गाइज, इसके नाम से बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा है कि पेस्ट स्पेशल मीन्स वी आर पेस्टिंग समथिंग बट इन ए स्पेशल वे. सो हम कुछ को पेस्ट कर रहे हैं लेकिन कुछ स्पेशल तरीके से. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे डेटा को और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे. बट पेस्ट स्पेशल का गाइज शॉर्टकट क्या होता है, Alt plus ES. So Alt ES is the shortcut to bring out the paste special dialog box. So guys, एक गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो क्या करते हैं, अक्सर Alt को, जब भी हम Alt के शॉर्टकट्स प्रेस करते हैं तो Alt को हमेशा दबा के रखते हैं, उसके बाद ES like this we use it, right? सो गाइज, जब भी आप Alt के शॉर्टकट्स इस्तेमाल करेंगे तो Alt को एक बार दबा के की को आपको छोड़ देना है, तो उसके बाद आप दूसरी कीज को प्रेस कर सकते हैं. सो गाइज, Alt ES इज द शॉर्टकट टू पेस्ट स्पेशल. सो गाइज, हम इस डेटा को फिर से कॉपी करते हैं, कॉपी, एंड मैं क्या करना चाहता हूँ, इस डेटा को यहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन क्या, सिर्फ वैल्यूज पेस्ट करना चाहता हूँ. तो पेस्ट स्पेशल के लिए हम क्या करेंगे, Alt ES. तो मैं प्रेस करता हूँ Alt ES. सो Alt ES. सो गाइज, इससे क्या होगा, ये पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा आपके सामने. सो गाइज, पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, Alt S. अब गाइज, ये बॉक्स आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पेस्ट के अंदर कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास, लाइक वी हैव फॉर्मूलाज, वैल्यूज, फॉर्मेट्स, कमेंट्स, वैलिडेशन. इट मीन्स मैंने कॉपी तो सारा डेटा किया है, लेकिन मैं पेस्ट क्या करना चाहता हूँ, सिर्फ फॉर्मूलाज या सिर्फ वैल्यूज या फिर फॉर्मेट्स या कमेंट्स या फिर
सिर्फ वैलिडेशन। सपोज हमारे केस में मैं सिर्फ वैल्यूज पेस्ट करना चाहता हूँ। सो गाइस वैल्यूज को पेस्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम वैल्यूज पे ऐसे क्लिक करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, सारा डेटा है लेकिन सिर्फ वैल्यूज है, ना हमारे पास फॉर्मूलाज है, ना हमारे पास वैलिडेशन है, ना हमारे पास कलर्स है, कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या है, सिर्फ वैल्यूज है। सो इसको हम बोलते हैं पेस्ट वैल्यूज, पेस्ट वैल्यूज। सो गाइस पेस्ट वैल्यूज के लिए हमारे पास शॉर्टकट क्या बना, हम फिर से यूज करते हैं इसको, कॉपी, उसके बाद यहां पर आके हम पेस्ट करते हैं ऑल्ट ई एस। अब देखिए गाइस यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शंस हैं लाइक फॉर्मूलाज, वैल्यूज, फॉर्मेट्स, कमेंट्स एंड वैलिडेशन, यहाँ पे हर नेम के अंदर एक अल्फाबेट आपका क्या है, अंडरलाइंड है। लाइक फॉर्मूलाज के अंदर एफ अंडरलाइंड है, यू कैन सी, वैल्यूज के अंदर वी अंडरलाइंड है, फॉर्मेट्स के अंदर टी अंडरलाइंड है, कमेंट्स के अंदर सी, वैलिडेशन के अंदर एन। सो गाइस ये जो अल्फाबेट्स अंडरलाइंड है ये बेसिकली क्या है, ये इन कीज को यानी इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करने का एक शॉर्टकट है। सो गाइस एक्सेल के अंदर इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारी ऑप्शंस है आपके पास, अगर आप उसको माउस से इस्तेमाल करेंगे डेफिनेटली इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर द रिपोर्ट। सो गाइज हम क्या करेंगे, अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए, अपनी एक्सेल पे थोड़ी सी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम शॉर्टकट्स ज़्यादा से ज़्यादा याद करेंगे, सो दैट हमारे हाथ थोड़े से तेज चलेंगे कीबोर्ड के ऊपर और हम अपने काम को, अगर 3 घंटे का काम है तो हम उसको 15 मिनट में, 20 मिनट में या फिर 1 घंटे में खत्म कर सकते हैं, अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है एक्सेल के अंदर। और एक्सेल के अंदर स्पीड बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें शॉर्टकट्स याद करने पड़ेंगे। तो शॉर्टकट्स भी बहुत सारे याद करने के लिए जरूरत नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट हमें ऑप्शंस देता है कि हम अपने शॉर्टकट्स खुद यहाँ पे देख सकते हैं जिनकी भी हमें जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू पेश करनी है, तो जैसे ही मैं ऑल्ट एस प्रेस करता हूँ ये डायलॉग बॉक्स खुलता है। अब वैल्यूज पे क्लिक करने, वैल्यूज को सेलेक्ट करने के लिए हमें बता रखा है कि वी अंडरलाइन, इट मींस अगर मैं वी यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं वी प्रेस कर रहा हूँ, वी, सो हमारा वैल्यू सेलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो हमारी वैल्यूज पेस्ट हो जाएंगी। सो गाइज वैल्यूज को देखने के लिए मैंने एक बार सिर्फ ऑल्ट एस प्रेस किया, उसके बाद वैल्यूज पे जाने के लिए मैंने वी प्रेस किया और एंटर प्रेस कर दिया, लेकिन ये चीज सिर्फ इनिशियल फेज के लिए है। एक बार आपको पता लग जाएगा कि जब मैं कॉपी करने के बाद ऑल्ट एस दबाता हूँ, उसके बाद मुझे वी प्रेस करना होता है और फिर एंटर करता हूँ तो मेरी वैल्यूज पेस्ट हो जाती है। तो नेक्स्ट टाइम आपको डायलॉग बॉक्स को देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट प्रेस दी शॉर्टकट्स डायरेक्टली लाइक ऑल्ट एस वी एंड देन एंटर, जस्ट डोंट सी दी डायलॉग बॉक्स, क्योंकि हमें पता है ऑल्ट एस एंड देन वी प्रेस करने से वैल्यूज हमारी पेस्ट हो जाती हैं। सो गाइज ये था हमारा पेस्ट वैल्यूज, जिसका शॉर्टकट हमारा हुआ ऑल्ट प्लस ई एस वी। सो गाइज इसके अंदर एक हमारा हो गया वैल्यू पेस्टिंग, दूसरा होता है हमारा फॉर्मेट पेस्टिंग। लाइक इसके अंदर कलर्स हैं, बॉर्डर्स हैं, मैं सिर्फ ये फॉर्मेटिंग पेस्ट करना चाहता हूं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल कॉपी करेंगे डेटा को। सपोज यहां पे मैं पेस्ट करना चाहता हूं, देन ऑल्ट ई एस एंड फॉर्मेटिंग के लिए क्या है यहाँ पे टी, तो हम टी प्रेस करेंगे एंड देन एंटर। सो यहाँ पर क्या हुआ गाइज, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ फॉर्मेटिंग पेस्ट हुई है। देखिए ना यहाँ पे फंक्शन है, ना हमारे पास यहाँ पे ना फंक्शंस है, ना वैलिडेशन है, ना कमेंट्स है, लेकिन क्या है, सिर्फ फॉर्मेटिंग है, मीन्स कलर्स है प्लस बॉर्डर्स हैं। सो इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट क्या हुआ, ऑल्ट प्लस ई एस टी, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेट पेस्टिंग। नेक्स्ट गाइज हमारे पास है, इसको कॉपी करते हैं। अब मुझे इसमें से क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कमेंट्स पेस्ट करने हैं, दीज कमेंट्स, राइट। सो मैं कॉपी करता हूं इसको, यहां पर आते हैं और मैं यहां पे प्रेस करता हूं ऑल्ट ई एस एंड देन कमेंट्स के लिए क्या है हमारे पास सी, तो मैं प्रेस करूंगा सी, कमेंट्स क्लिक हो जाएगा एंड देन एंटर। सो गाइस देखिए जो रेड वाला पार्ट जो पोर्शन है वो क्या है, वो कमेंट्स हैं। तो आपने क्या करा, कुछ भी पेस्ट नहीं किया वहां से, सिर्फ और सिर्फ कमेंट्स पेस्ट किए हैं। सो कमेंट्स के लिए हमारे पास शॉर्टकट क्या हुआ, ऑल्ट प्लस ई एस एंड सी टू पेस्ट द कमेंट, पेस्ट। सो गाइस नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मूलाज। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं और मैं इन फॉर्मूलाज को कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ फॉर्मूलाज। तो हम क्या करेंगे, इस डेटा को मैंने कॉपी किया, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मुझे क्या करना है, सपोज इस फॉर्मूले को पेस्ट करना है, तो हम क्या प्रेस कर सकते हैं, ऑल्ट ई एस, फॉर्मूलाज पेस्ट करने के लिए क्या होता है एफ, तो मैंने एफ प्रेस किया एंड देन ओके। सो गाइज देखिए हमारा फॉर्मूला जो है यहाँ पर पेस्ट हो गया, हमें बस इसके रेफरेंसेस चेंज करने पड़ेंगे, लेकिन फॉर्मूला हमारा बिल्कुल करेक्टली पेस्ट हो चुका है। सो दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला पेस्टिंग। इसका शॉर्टकट क्या हुआ हमारे पास, ऑल्ट ई एस एफ।
So Alt plus ESF, this is formula pasting, right? नेक्स्ट है हमारे पास वैलिडेशन. वैलिडेशन मीन्स ये ड्रॉप डाउन. सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं इसको कॉपी करता हूँ पर्टिकुलर चीज को और यहाँ पर Alt ES और वैलिडेशन के लिए हमारे पास क्या है N. सो मैं N प्रेस करता हूँ तो क्या होगा, हमारा यहाँ पे सिर्फ वैलिडेशन पेस्ट हो जाएगा. देखिए यहाँ पे और भी कुछ नहीं आया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वैलिडेशन पेस्ट हुआ है. सो दिस इज कॉल्ड वैलिडेशन पेस्टिंग. इसका शॉर्टकट क्या हुआ हमारे पास, Alt plus ES N to paste the validation. To paste the validation. So guys, हमने इसके अंदर क्या करा, हमने फॉर्मूलाज पेस्ट किए, हमने वैल्यूज पेस्ट की, हमने फॉर्मूलाज पेस्ट किए, हमने कमेंट्स पेस्ट किए, हमने वैलिडेशन पेस्ट किया. सो दिस इज कॉल्ड पेस्ट स्पेशल. सो गाइज, हम इनको अलग अलग तरीके से पेस्ट क्यों करते हैं, द क्वेश्चन इज दिस. सो हम बाकी सारी चीज़ों को पेस्ट कर सकते हैं अलग अलग, लेकिन हम इन्हें पेस्ट क्यों करते हैं. सो गाइज, अगर मैं बात करूं सिर्फ वैल्यू पेस्टिंग की, तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं. सपोज मेरे पास एक एक्सेल शीट के अंदर 7 लाख रिकॉर्ड्स हैं या फिर 8 लाख रिकॉर्ड्स हैं, जिसके अंदर मेरे पास कुछ फॉर्मेटिंग हो रखी है, कुछ फंक्शंस लगे हुए हैं. सो गाइज, जब इतना सारा डेटा हमारा एक ही एक्सेल शीट में होता है तो क्या प्रॉब्लम आती है, हमें एक्सेल पे काम करने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो नॉट रिस्पॉन्डिंग मोड में चला जाता है या फिर बहुत ज़्यादा हैंग होने लग जाता है. फिल्टर लगाते हैं तो हैंग हो जाता है, अनफिल्टर करके तो हैंग हो जाता है. तो बहुत सारी समस्याएं उसके अंदर आती हैं. लेकिन अगर आप उस पूरे डेटा को कॉपी करके एक नई वर्कबुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पेस्ट करते हैं, तो क्या होगा, नई वर्कबुक के अंदर सिर्फ वैल्यूज ही पेस्ट होंगी, बाकी सब चीजें नहीं होंगी, लाइक फॉर्मेटिंग, फॉर्मूलाज. तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, आपकी शीट बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है. लेकिन अगर आप सिर्फ वैल्यूज को पेस्ट करते हो दूसरी एक्सेल वर्कबुक के अंदर और फिर एनालिसिस करते हो, तो कंपैरेटिवली आपकी शीट थोड़ा सा तेज काम करेगी, थोड़ा सा हैंग कम होगी. सो गाइज, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ वैल्यू पेस्ट कर सकते हैं. और भी बहुत से ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हम वैल्यू पेस्ट यूज कर सकते हैं काम करते हुए, जिसको हम आने वाली वीडियोस के अंदर एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट आपका होता है फॉर्मूला पेस्टिंग. फॉर्मूला पेस्टिंग हम क्यों करते हैं, सपोज मैंने एक सेल के अंदर बहुत बड़ा फॉर्मूला लिख लिया, मैंने इतना बड़ा फॉर्मूला लिख लिया जिसके लॉजिक मैं शायद दोबारा ना लगा पाऊँ, या दोबारा लगाऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है. सपोज मैंने एक सेल के अंदर फॉर्मूला लगा दिया और वही सेम फॉर्मूला मुझे 50वीं शीट के ऊपर लगाना है, जो कि मेरी एक सेम वर्कबुक के अंदर 50वीं शीट पर है. लेकिन जब मैं वो सेम फॉर्मूला लगाता हूँ तो हो सकता है मेरे पास कुछ लॉजिक्स में कुछ दोबारा से उसको लगाने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए. बट अगर मैं उस फॉर्मूला को कॉपी करके दूसरी शीट पर जाके सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट कर देता हूँ, तो क्या होगा, हमें दोबारा से फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा फॉर्मूला पेस्ट हो जाएगा. नेक्स्ट आता है आपका वैल्यूज, फॉर्मूलाज एंड देन फॉर्मेट्स. फॉर्मेट्स का मतलब क्या होता है गाइस, सपोज आपने कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, एक ऐसा फॉर्मेट बनाया जिसने आप सपोज ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं या फिर कुछ बैलेंस शीट कर रहे हैं या फिर कुछ कस्टमर्स की या फिर एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स ले रहे हैं. तो कुछ आपने ऐसा फॉर्मेट बनाया जिसके अंदर आप सपोज नेम को रेड कलर से शो कर रहे हैं, एक बॉक्स बना रहे हैं बॉर्डर से, ऊपर आपने कुछ हेडिंग दे दी अच्छी सी बना के. तो इतना पूरा स्ट्रक्चर, पूरा फॉर्मेट बनाने में सपोज आपको 3 घंटे लग गए, और सेम फॉर्मेट आप दूसरी शीट पे दूसरी वर्कबुक के अंदर चाहते हैं. तो गाइज, अगर आपने वो फॉर्मेट बनाने में 3 घंटे लगाया है, सो गाइज दूसरी शीट को बनाने में भी उसमें 3 घंटे लगेंगे. लेकिन अगर आप उस शीट से डेटा को कॉपी कर लें, यानी कि उस फॉर्मेट को कॉपी कर लें और दूसरी वर्कबुक पे Alt ES T प्रेस करते हैं, तो क्या होगा, एज इट इज सेम आपका जो फॉर्मेट है, आपका जो कलर्स, बॉर्डर, जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है, एज इट इज दूसरी वर्कबुक पे जाके वो पेस्ट हो जाएगा. तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा. कमेंट्स हम बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल नहीं करते हैं. सो अगर आप इन केस आप इस तरह की सिचुएशन में आते हैं जहाँ पे आपको कमेंट पेस्ट करने की जरूरत हो, तो आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं. इन द सेम वे वैलिडेशन को भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप पेस्ट कर सकते हैं. बट इन द वर्किंग इन्वायरमेंट आपको मोस्टली ये 3 ऑप्शन होंगे, फॉर्मूलाज, वैल्यूज, फॉर्मेट्स, जो बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी. सो गाइज, इस वीडियो के अंदर हम इतना ही कवर करेंगे. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे ऑपरेशंस एंड दीज ऑप्शंस. सो तब तक के लिए थैंक यू गाइज.